माजरत चाहता हूं आपको सहमत दी। जावेद के साथ कौन कौन शामिल था? जी, उसी के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। फोरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है और फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट भी आ चुकी है। तो पता चला है आपको? हमारी तफ्तीश के मुताबिक जावेद अकेला नहीं था, मगर वो घर का फर्द नहीं था क्योंकि फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए। कोई और भी था उसके साथ। नहीं, हमारे घर में तो इजाजत ही नहीं है। यानी कि कोई बाहर का आदमी है। मैं वही जानना चाहता हूं कि क्या आप लोग जानते हैं किसी ऐसे बाहर के आदमी को या कोई ऐसा करीबी दोस्त जावेद का जिसका घर में बहुत आना जाना हो? किसी घर के फर्द हाँ, और किसी पे शक? इंस्पेक्टर साहब है। हमारे घर का हर सिस्टम तबाह कर दिया उसने। ये लड़की जब से यहाँ आई है, एक एक पल की कीमत चुकानी होगी तुम्हें। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं जानना चाहती हूँ ये लड़की कौन है। सवार मीशा तुम्हारी हमदर्दी पाने के लिए ड्रामा कर रही है। जितनी असियत तुमने मुझे दी है, तुम हार गई हो और तुम्हारी मोहब्बत भी शबाब। मेरा सारा भरम एक पल पे तोड़ दिया। आजकल मालूम नहीं होता कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। मैं स्पेन के सांप। हाँ, लेकिन तुम तो मर गई थी ना। जिसकी मौत का तमाशा तुमने अपनी आंखों से देखा था, तुम्हें क्या लगा? तुम यहाँ कैसे? हाँ, मुझे कब्र में उतारने तक तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। इतनी आसानी से मार दोगे तुम लोग मुझे? तब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल वैसे ही जब तक तुम्हें उस कब्र में नहीं उतार दूंगी। ये लोगों ने मेरी बात तुम्हें नहीं मारा यार। तुम चाहती तो मुझे बचा सकती थी, और तुम खड़ी तमाशा देखती रही। रोगी नहीं नहीं यार, मुझे माफ कर दो। अब तुम भी मरो। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डाइन के एपिसोड 49 की। इस ड्रामे की हम ओवरऑल बात करेंगे कि इस एपिसोड में क्या हुआ है। सबसे पहले तो पुलिस ऑफिसर जवार शाह से बात करता है। वो कहता है कि हमें जो है मीशा के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसके जवाब में जवार शाह उसको कहता है कि आप उसके बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते। तो पुलिस ऑफिसर कहता है कि क्यों, हम वो तो एक घर की मुलाजिमा है। तो वो जवार शाह उसको बताता है कि मैं जल्द उससे शादी करने वाला हूँ, तो इसलिए आपको जो भी बात करनी है उसके बारे में सोच समझ कर करें। उसके बाद शबाब को जो है वो जवार शाह ने एक रूम में बंद कर दिया होता है। वो बहुत चिल्लाती है, चीखती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जवार शाह को बहुत पुकारती है, लेकिन उसकी मदद कोई भी नहीं करता। जवार शाह तक उसकी बात नहीं सुनता, और वो कहती है, वो लेटे हुए ये सारी बातें सोच रही होती है कि उसके साथ कितना गलत हुआ है। जवार शाह ने उसके साथ क्या किया, सिर्फ एक दूसरी लड़की की वजह से वो उसकी सारी प्यार मोहब्बत सब कुछ भूल गया। यहाँ फोजिया कमरे में दाखिल होती है। वो उसको हक कहती है कि तुम्हारी अम्मी की कॉल आ रही है, उनसे बात कर लो, लेकिन उसकी बात नहीं हो पाती।
फिर वो फौजिया से कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। फौजिया कहती है कि थोड़ा हौसले से काम लो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। उसको वो तसल्ली देके बाहर चली जाती है। वो ज़वार शाह के पास आती है। वो ज़वार शाह उसको कहता है कि अगर शबाब की बात करने आई हो तो यहीं से वापस चली जाओ। उससे रिक्वेस्ट करती है कि तुम एक बार उसकी बात सुन लो, इस तरह ना करो। फिर उसको उतनी देर में ज़वार शाह को कॉल आती है और पता चलता है कि शबाब की अम्मी को ब्रेन हैमरेज होता है। वो शबाब के कमरे में आता है और उसको ये सब बताता है। फिर उसको लेके हॉस्पिटल चला जाता है। वो हॉस्पिटल में ये सब बातें कर ही रहे होते हैं। दूसरी तरफ कोई घर पे आता है और आमिर को फेंक के चला जाता है। और फिर ज़वार शाह को वो कॉल करके बताते हैं कि इससे आमिर को कोई ज़ख्मी हालत में घर पे छोड़ के चला गया। वो उसको लेके हॉस्पिटल जाते हैं। ज़वार भी सीधा हॉस्पिटल जाता है और पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस कहती है कि पहले हम बयान रिकॉर्ड करेंगे, तब तक कोई अंदर दाखिल नहीं हो सकता। दूसरी तरफ मिशा वही कमरे में जाती है, कैंडल्स जलाती है और आमिर की पिक्चर को वहाँ पे जला देती है। क्योंकि उसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो आमिर होता है, तो वो आमिर को, जैसे कि आपने पिछले सब कैरेक्टर्स का देखा कि वो अपना टारगेट अचीव करने के बाद वो उस रूम में जाती है और वहाँ पर जो आग जल रही होती है वहाँ पे उस बंदे की पिक्चर लेकर उसको जला देती है। आमिर के साथ भी सेम उसने वैसे ही किया। वो उसकी पिक्चर को वहाँ लेकर गई और उसने वहाँ जाकर जला दिया और उसका वो टारगेट जो है वो अचीव हो गया उसका। तो आमिर का बयान रिकॉर्ड करती है और उसके बाद डॉक्टर्स ये बताते हैं सबको कि आमिर की जो है वो किडनी को निकाला गया ऑपरेट करके और स्पाइनल कॉर्ड भी डैमेज की गई है और उसके बाकी कई ऑर्गन्स भी इफ़ेक्ट हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि इन सब के बाद आमिर अब दोबारा से वैसे ही चल फिर सकेगा, लेकिन ये तो अब आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा कि क्या बनेगा और क्या नहीं। दूसरी तरफ शबाब बहुत परेशान है। एक तरफ तो उसकी अम्मी के साथ ये सब होता है और वो ये देख रही है कि ज़वार शाह उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता। वो उसको ऐसे ही अकेला छोड़ के वहाँ पे चला जाता है। उसको सब कुछ अकेले ही वहाँ देखना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। वो उसको फ़ोन भी करती है लेकिन वो उसका फ़ोन थोड़ी सी बात करके उसका फ़ोन बंद कर देता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जैसे ही मीशा आती है हुनैन को लेके, तो वो उसको कहता है तुम कहाँ गुम हो, तुम नज़र नहीं आती अब, तो मैं तुम्हें ढूंढता रहता हूँ, मुझे इस वक्त सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है। मीशा ये सब सुन के दिल ही दिल में खुश होती है कि जैसे मैंने चाहा था सब कुछ वैसा ही हो रहा है, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है और बहुत जल्द इन सबको इनके किए की सज़ा मैं दूंगी। जो उन्होंने मीशा के साथ किया, जो ज़्यादतियाँ की, मीशा अब उनके साथ वैसा ही करेगी और उनको जो है सज़ा दे। अभी नेक्स्ट एपिसोड्स में आपको ये भी पता चलेगा कि उसका नेक्स्ट टारगेट कौन है, क्योंकि पीछे अब आई डोंट थिंक सो कि कोई रह गया सिवाय फौजिया के। अब फौजिया को अपनी खैर मनानी चाहिए क्योंकि मिशा का जो है वो नेक्स्ट टारगेट फौजिया ही होगी। और आगे आपको देखने को मिलेगा ज़वार का और शबाब का रिलेशन। सब में आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि जो है वो मिशा शबाब के साथ क्या करेगी और शबाब की क्या एंडिंग होगी। आई थिंक सो कि इस ड्रामे की ये एंडिंग होगी कि शबाब जो है ना वो छोड़ देगी ज़वार शाह को और मिशा भी छोड़ देगी ज़वार शाह को। ज़वार शाह अकेला रह जाएगा क्योंकि ज़वार शाह ने भी बहुत अच्छा नहीं किया मिशा के साथ। उसने उसको भी बंद कर दिया था, उसको भूखा प्यासा उस कमरे में रखा था जिस कमरे में उसने अब शबाब को रखा हुआ है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि शबाब बहुत ही इस टाइम खुद को तन्हा फील कर रही है। वो कहती है कि मेरे पास कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, ये मैं किस मोड़ पे आ गई हूँ, मेरा कोई भी साथ मेरे साथ नहीं है और मैं बहुत बहुत तन्हा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आने वाले एपिसोड में ये भी पता चलेगा कि क्या शबाब को ज़वार जो है वो छोड़ देगा, क्या वो उसको तलाक दे देगा मीशा के लिए। अभी तो वो बिल्कुल मीशा के असर में है, जो मीशा कहती है जैसे कहती है वो वैसे ही करता चला जाता है। उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसके घर में क्या हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग जो है अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? उनका घर जो था वो पहले खुशियों से भरा होता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके सब लोग के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। ये सब भी उसको ये सोचने में मजबूर नहीं कर रहा कि ये मीशा की कहानी क्या है, वो कहाँ से आई है, वो क्यों आई है। वो कुछ भी इस बारे में नहीं सोच पा रहा। उसको सिर्फ मीशा ही मीशा नज़र आ रही है हर तरफ और वो उससे जल्द शादी कर लेगा। लेकिन क्या वो उसके लिए शबाब को छोड़ देगा और शबाब का क्या इंजाम होगा, मीशा शबाब के साथ क्या करेगी, ये भी हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चल जाएगा। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया है और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और मज़ेदार से रिव्यूज़ डालते रहें
तो आप जो है वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम एक फैमिली। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि हम ऐसे ही जो है वो अच्छे अच्छे रिव्यूज़ करके आपको बताते रहें, ड्रामे की डिटेल्स और स्टोरी लाइन पे बात करें, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस ड्रामे पे डालें। और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारी जो है वो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे जो है वो सबसे पहले हमारी वीडियो को देखें और हमारे जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स करवा दें। हम जो है वो बहुत जल्दी जो है वो सब्सक्राइबर्स को प्राइजेस भी देंगे, तो उसके लिए जो है वो आपकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट और जो है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स हमारे अच्छे अच्छे रिव्यूज़ को सुन सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।